हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पर स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मिनरल्स। अब दरअसल ये रेयर अर्थ मिनरल्स को कहा जाता है कि ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, और इस मामले में हमें इस पूरे न्यूज़ को क्यों पढ़ना, जानना, समझना है, यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, व्हाट इज इंडिया शेयर इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, द बैकबोन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो देखिए, दरअसल ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ये हमारी आधुनिक तकनीकों के लिए बैकबोन की भूमिका निभाते हैं, उनके लिए एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है। अब इस दौरान हमें यह समझना है कि आधुनिक तकनीकों के लिए ये रीढ़ की हड्डी है, तो पर क्या भारत के पास ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और अगर हैं तो किस मात्रा में, ये सारी बातें हमें जाननी समझनी है। तो क्लास में आज क्या क्या शामिल है हम लोग पढ़ने वाले हैं। चर्चा में क्यों दुर्लभ पृथ्वी तत्व, दुर्लभ पृथ्वी तत्व उपयोग क्या है इसके, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का इतिहास क्या है, दुर्लभ पृथ्वी तत्व की वैश्विक स्थिति क्या है, और भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की क्या स्थिति है, उत्पादन को लेकर के सरकारी प्रयास क्या चल रहे हैं, साथ साथ चुनौतियां क्या हैं और भविष्य क्या है भारत में इन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का, ये सब कुछ हम लोग अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। दरअसल स्टडी IQ आप लोगों के लिए 5 मई से शाम को 6 बजे एक नया बैच शुरू कर रहा है, जो है P2I बैच। यानी कि इस बैच में आपकी प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की, यानी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक की सभी तैयारियां कराई जाएंगी। ये फाउंडेशन बैच है, यानी कि आप लोग की तैयारी को अच्छा करने के लिए जो भी सुविधाएं आपको दी जानी चाहिए वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। यहाँ आपका कोर्स भी कंप्लीट किया जाएगा, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी होगी, और इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी इसमें शामिल है। और जो मंथली टॉप परफॉर्मर होगा टेस्ट के मामले में, उसको 11,000 रुपये का प्राइस भी दिया जाएगा। हालांकि इस बैच को लेने के लिए एक बेस्ट बैच है आप लोग की तैयारी कराने के लिए, और जो लोग 26-27 की तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, उन लोगों के लिए बैच खास रहने वाला है, उनको बहुत मदद करेगा। तो आप इस बैच को बेस्ट डिस्काउंट पे लेना चाहते हैं तो आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, और वो कोड है KL Live कोड यूज करके आपको ये बैच मिल जाएगा 31,999 रुपये मात्र पे। और इसके अलावा आप चाहे तो ये फीस वापस भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कोर्स में एनरोल रह करके तैयारी करके प्रीलिम्स को क्लियर करना पड़ेगा। आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, आपको आपकी फीस वापस की जाएगी, साथ साथ आपकी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। ठीक है, तो KL Live कोड का इस्तेमाल करना है स्टडी IQ का कोई भी बैच या कोर्स लेते समय। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो देखिए, दरअसल अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के बीच पता चलता है कि चाइना ने एक खास अनाउंसमेंट की है और कह दिया है कि वो अब दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का निर्यात नहीं करने वाला है। उसने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का निर्यात निलंबित कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए ही ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर निर्माण और रक्षा उपकरणों से लेकर कई सारी तकनीकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि तकनीकों में आगे बढ़ना है तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अब चाइना तो कह रहा है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का वो एक्सपोर्ट नहीं करने वाला है, और पूरी दुनिया के अंदर जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर कब्जा है वो चाइना ने जमाया हुआ है, और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट यही करता है। अब आने वाले समय में दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या भारत खुद के पास ऐसी क्षमता रखता है कि वो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का इस्तेमाल चाइना पे डिपेंडेंसी के बिना कर सकता है, ये बातें हमें अच्छे से जाननी समझनी होगी। तो क्या क्या शामिल है अब आगे। तो सबसे पहले बात समझते हैं हम लोग दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की, कि एक्चुअल में किसे कहा जाता है दुर्लभ पृथ्वी तत्व। तो देखिए, 2005 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक परिभाषा दी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए थी। इन्होंने बताया कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व है क्या। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने बताया कि दरअसल दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो है ये 17 तत्वों का एक समूह है। कितने हैं इसमें तत्व शामिल? 17 तत्व शामिल है। 17 तत्वों का ये एक समूह है, और ये जो 17 तत्व है इनकी खास विशेषता ये है कि ये तत्व उच्च घनत्व वाले हैं, और इनके अंदर उच्च चालकता की विशेषता भी पाई जाती है, और सभी तत्वों के गुण लगभग एक समान ही हैं। ये जो 17 तत्व हैं, इन 17 तत्वों के अंदर 15 तो लेथेनाइड्स हैं, और इसके अलावा 16वां जो है वो स्कैंडियम है, और 17वां इसमें ये ट्रियम है। ये सारे के सारे 17 का एक ग्रुप इस प्रकार से बनता है। जानते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए, इन 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स में जो शामिल है वो सब हमारी स्क्रीन पर है। तो क्या क्या शामिल है इसमें? लैंटानम, टेरियम, प्रेसियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, सैमरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और येट्रियम। ये सारे के सारे हमारे
रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं। तो ये सारे इनके नाम हैं। ठीक है, नाम तो क्लियर हो गए। अब इससे जुड़ी और क्या क्या बातें हमें समझनी है, तो आइए थोड़ी सी बातें और समझते हैं। तो जो हमारे ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व होते हैं, इनका मुख्य स्रोत क्या है? इनका मुख्य स्रोत है बास्टनासाइट, लॉपेराइट, मोनाजाइट्स। ये सारे जो खनिज होते हैं, इनके जैसे और खनिज क्या हैं, ये सारे दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का स्रोत है, यानी कि यहीं पे ही इन्हीं तत्वों से ही हमें ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व प्राप्त होते हैं। ये जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व होते हैं, इन्हें उनकी परमाणु संख्या के आधार पर दो अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है, और जिन दो समूहों में विभाजित किया जाता है उसमें पहला है हल्का समूह और दूसरा है भारी समूह। जो हल्का समूह है इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उसे कहा जाता है सेरियम समूह, और जो भारी समूह उसको कहा जाता है ये ट्रियम समूह। तो इस प्रकार से इसका दो भागों में विभाजन कर दिया जाता है। हालांकि हम लोग पढ़ तो रहे हैं दुर्लभ पृथ्वी तत्व, लेकिन दरअसल ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व अपने नाम की ही तरह दुनिया में दुर्लभ नहीं है। ये पाए बहुत ही ज्यादा अच्छी संख्या में जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये नाम के बावजूद दुर्लभ तो नहीं है, पर इसके अलावा एक खास बात यह है कि ये पृथ्वी की परपटी के अंदर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो पृथ्वी की पपड़ी है उसके अंदर ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि मात्रा इसकी बहुत अच्छी है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं तो फिर भी इनको हम दुर्लभ क्यों कह रहे हैं? तो दुर्लभ कहे जाने के पीछे का रीजन है इनकी सांद्रता। दरअसल जिस सांद्रता के अंदर हमें ये चाहिए उस सांद्रता में हमें ये नहीं मिलते हैं, और इनके खनन के लिए आर्थिक रूप से मामला जो होता है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला होता है। दरअसल जब कभी भी इन एलिमेंट्स को निकाला जाता है पृथ्वी में से, तो उनको निकालने के लिए और संसाधित करने के लिए जो मामला होता है वो बहुत ही जटिल और महंगा होता है, यानी कि दिक्कतें परेशानियां बहुत ज़्यादा आएंगी, साथ साथ जो आपको निकालने के मामले में आर्थिक खर्चा भी उठाना पड़ेगा, वो बहुत ही ज़्यादा उठाना पड़ेगा। इसी वजह से इनको अलग करना और शुद्ध करने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकों की आवश्यकता होती है और साथ साथ विशेष श्रम की आवश्यकता होती है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं, ये सब इनको निकालने के मामले में विधियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी बना देती हैं, और इन महंगी विधियों की वजह से और साथ साथ इसकी कम सांद्रता की वजह से ही कहा जाता है कि ये रेयर हैं, यानी कि जहां मिलेंगे वहां कम मात्रा में मिलेंगे, पर है बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद, बट अलग अलग जगह पे बटे हुए हैं, तो इसलिए जहां से निकलेंगे वहां सांद्रता ज़्यादा नहीं होगी, कम मात्रा में निकलेंगे, और जहां से भी निकालना पड़ेगा वहां पर निकालने के लिए जो विधि अपनाई जाएगी वो विधि बहुत ज़्यादा महंगी होगी, और इसी वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि दुनिया भर में इसके भंडार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सांद्रता कम है, कम मात्रा में मिलते हैं, और इसी वजह से पता चलता है कि दुनिया में जो इनके वैश्विक भंडार हैं, वैश्विक भंडारों के ही समान इसका उत्पादन नहीं होता। वैश्विक भंडार बहुत ज़्यादा है पर उत्पादन इसका बहुत ही ज़्यादा कम होता है दुनिया भर के अंदर, और एक बड़ा अंतर इसके भंडारों और उत्पादन के मामले में हमें देखने को मिलता भी है। तो ये सारी खास बातें हैं हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, या फिर कहें तो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की। बात करें कि इसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है, तो 1788 से शुरू होता है। 1788 में सबसे पहले रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज की गई थी, और खोज किए जाने के बाद से आज तक ये मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं, हमारी तकनीकों के लिए, हमारी प्रौद्योगिकी के लिए, उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा खास है। जब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले थे तो सबसे पहला जो व्यावसायिक इस्तेमाल इसका किया गया था वो किया गया था तापदीप्त लैंप मेटल के अंदर, और इस दौरान इस्तेमाल में 99% थोरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया था और 1% सेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इसका जो पहला सफल तकनीकी उपयोग था वो सन ग्लासेस के मामले में, यानी कि नियोफेन के मामले में किया गया था, और इनका उपयोग भूवैज्ञानिक उन्नति और चट्टानों के निर्माण का अध्ययन करने के लिए और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी किया जाता है। यानी कि जो एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं इसके जो प्रयोग हैं, जो उपयोग है, वहां तो हम इनका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, वहीं इसके अलावा चट्टानों की स्थिति को समझने के लिए, इनकी प्राचीनता को समझने के लिए, इनके निर्माण को समझने के लिए, इनकी उत्पत्ति को समझने के लिए भी हम इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। और ये समझ लीजिए कि 1788 में तो उसकी खोज की गई थी, लेकिन हम यह भी समझते हैं कि बीते 3 दशकों के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का तकनीकों के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और तकनीकी प्रगति की में ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, ये बड़ी भूमिका निभा रहे हैं लगातार, ये भी खास पता चल रहा है। अगर इनका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बीते 3 दशकों से इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो भी रहा है, तो हम इनका उपयोग कर किस प्रकार से रहे हैं ये भी समझिए। यानी कि चाइना ने इनका एक्सपोर्ट निलंबित कर दिया है, स्थगित कर दिया है फिलहाल, पर ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ये भी आप समझिए। तो आप लोगों ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को समझ लिया, अब इसके उपयोग को समझिए। तो देखिए, दरअसल ये जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, इनको कहा जाता है कि ये आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए बीज हैं।
पर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज के समय में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है स्मार्टफोन में, कंप्यूटर स्क्रीन में, टेलीविज़न के अंदर। तो जितने भी हमारे जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनमें हम बड़े स्तर पर देख रहे हैं कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये यहीं तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि एक्सरे मशीन बनानी है, MRI एजेंट और कैंसर उपचार अनुप्रयोग करने हैं। तो जो हमारे चिकित्सा उपकरणों के लिए कार्य हो रहे हैं उसके मामले में भी तकनीक को संचालित करने में ये बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व यहाँ भी बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं। तो हम लोगों ने समझा कि ह्यूमन इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, यानी कि उपभोक्ता के जो इस्तेमाल है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उस पूरे के पूरे मामले में भी ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा चिकित्सा के उपचार के मामले में तकनीक संचालित जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व। इसके साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में भी ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि इनके उपयोग से हम लोग लेज़र, एवियोनिक्स, रडार, सटीक निर्देशित युद्ध सामग्रियां, विमान इंजन आदि आदि महत्वपूर्ण तकनीकों का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व काम आ रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो अनूठी चुंबकीय स्थिति है, उस अनूठी चुंबकीय स्थिति के कारण इसका इस्तेमाल हम लोग पवन टरबाइंस के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के मामले में, स्मार्ट बैटरी के मामले में, ऐसी जो हमारी हरित प्रौद्योगिकियां हैं उन जगह पर भी हम लोग इन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और आज के समय में स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटलीकरण, उन्नत रक्षा प्रणालियाँ और वैश्विक बदलाव के साथ साथ जो निकट भविष्य में हमारी जो मांग है, उन सभी जगह पर ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा खास हो रखे हैं और हम लोग के जीवन में अब बहुत अच्छे से रच बस गए हैं और इनके बिना हमारी चीज़ें चल नहीं पा रही हैं। क्लियर है बात सारी? अब इसकी वैश्विक स्थिति क्या है? यानी कि हमारे लिए हमें ये तो पता चल गया कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। इनका इस्तेमाल अब हमारे जीवन में होगा ही होगा। पर इसी के बावजूद अब इसकी वैश्विक स्थिति क्या बनी हुई है, यानी कि दुनिया में ये कहाँ किस मात्रा में मौजूद है और वो कौन से देश हैं जिनका इन संसाधनों के ऊपर एक खास कब्जा है, हमें ये भी समझना होगा। तो देखिए, दरअसल ये जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं ये दुनिया भर में आसमान के रूप में फैले हुए हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी संख्या में बिखरे हुए आपको ये दिख जाएंगे। पर जो कुछ खास स्थान है उसको कहा जाता है कि ये दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की हॉटस्पॉट है। और ये हॉटस्पॉट कहाँ है? ये चीन के पास हमें पता चलता है कि इसके कुल वैश्विक भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कि 44 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो चाइना के पास मौजूद है। और चाइना वार्षिक रूप से इसका उत्पादन 2,70,000 मीट्रिक टन कर भी रहा है, यानी कि बड़ी संख्या में संसाधन है भी और उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से कर रहा है, उत्पादन बड़ी मात्रा में कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का एक जियोलॉजिकल सर्वे आया था 2025 में और इस सर्वे में यह बताया गया था कि चीन दुनिया के कुल दुर्लभ पृथ्वी तत्व उत्पादन का 1/3 से अधिक, यानी कि 3,90,000 मीट्रिक टन का उत्पादन करता है, यानी कि एक बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। हालांकि पूरा का पूरा ये एक्सपोर्ट नहीं करता, दुनिया के सामने पूरा नहीं लाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अपने पास भी रखता है अपनी आवश्यकताओं के लिए और फिर एक्सपोर्ट के मामले में भी चीज़ें सामने लाता है। तो फिर भी सर्वे जो है वो बता रहा है कि 3,90,000 मीट्रिक टन का उत्पादन कर रहा है। हालांकि एक स्थिति ये भी पता चलती है कि कुछ आंकड़ों का कहना है कि वार्षिक उत्पादन इसका 2,70,000 मीट्रिक टन है। तो उत्पादन तो बड़ी मात्रा में हो रहा है, ये पता चल रहा है। इतना ही नहीं, चीन को 1990 के दशक से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की वैश्विक आपूर्ति में अपना प्रमुख स्थान बनाए भी रखा हुआ है, यानी कि चीन ने 1990 के दशक से ही इसकी वैश्विक आपूर्ति में अपना एक प्रमुख स्थान बनाया हुआ है। और इस मामले में सबसे ज़्यादा इसको मदद कर रहे हैं इनर मंगोलिया के में पाए जाने वाले बायन ओबो भंडार। इन बायन ओबो भंडारों से ये बड़ी मात्रा में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निकालता है और यहाँ से जिस प्रकार इसको दुर्लभ पृथ्वी तत्व मिल रहे हैं वो इसकी वैश्विक आपूर्ति की स्थिति को बनाए रखने में बड़ी इसको मदद कर रहे हैं। तो सबसे प्रमुख स्थिति किसी है? चीन की स्थिति है पूरी दुनिया में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के उत्पादन के लिए। बात करें दूसरे पे कौन है, तो चाइना के बाद यहाँ पर स्थान आता है ब्राज़ील का, यानी कि ब्राज़ील के पास भी अच्छी संख्या में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का भंडार है। और दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, यानी कि 21 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार माना जाता है कि ब्राज़ील के पास है। ब्राज़ील के अलावा अमेरिका भी एक समय ऐसा था जब इस पूरे मामले के अंदर लीडिंग था, यानी कि सबसे अग्रणी हुआ करता था। और अमेरिका के पास 1.9 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है, ये माना जाता है। कैलिफोर्निया में इसने भंडारों को लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से निष्कर्षण और शोधन तकनीकों को अपनाया था। और इस दौरान ये पता चलता है कि 1970 से 1980 के दशक के दौरान ये पूरी दुनिया में अग्रणी हुआ करता था। लेकिन बाद में चीज़ें बदल गई, क्योंकि 1990 के दशक में पर्यावरणीय और राजनीतिक कारकों के कारण ये संप्रभुता इसने खो दी, यानी कि जो प्रभुसत्ता इसकी बनी हुई थी, जो दबदबा बना हुआ था, वो इसने 1990 के दशक में खो दिया। और 1990 के दशक से कौन मजबूत हो रखा है? यहाँ पर चाइना मजबूत हो रखा है 1990 के दशक से, वो अच्छी स्थिति में यहाँ चल रहा है।
बातें सारी क्लियर है आप लोग को। इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि 1985 से 1995 के बीच चीन का दुर्लभ पृथ्वी उत्पादन 8500 मीट्रिक टन से बढ़कर अब लगभग 50,000 मीट्रिक टन हो गया था और वैश्विक बाजार में इसकी हिस्सेदारी 21% से बढ़कर 60% हो गई थी। यानी कि 1985 से 95 इस पूरे 10 साल के पीरियड में इसने पूरी दुनिया में अपनी स्थिति दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के मामले में पलट दी। उसने दिखाया कि जितनी बड़ी संख्या में मैं उत्पादन कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते मेरी बराबरी और मुझसे टक्कर नहीं लेना है, और सीधे तौर पर बताया कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जो काम मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर सकता है। तो उसने दिखाया बड़े स्तर पर उत्पादन करके। इसने यहाँ पर एक खास चीज़ दुनिया को ये दिखाई कि इसने जो उत्पादन किया वो कम लागत से किया, कम लागत से उत्पादन किया और उत्पादन के मामले में उन्नत और कुशल तकनीकों का इसने पूरा लाभ उठाया और इस पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। और सोचिए इसका जो एकाधिकार स्थापित हो रखा है आज पूरी दुनिया में इस बाजार के मामले में, वही एकाधिकार अब पूरी दुनिया को चिंता में भी डाल रहा है, क्योंकि इसने अब फिलहाल एक्सपोर्ट निलंबित कर दिया है इन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का। इसने 2010 में जापान और हाल ही में अमेरिका जैसे देशों पर भी दबाव डालने के लिए अपने एकाधिकार का रणनीतिक रूप से पूरा फायदा उठाया। अब देखो फायदे में हो, ये हो एकाधिकार में हो तो कहीं ना कहीं फिर नज़ाकत भी तो आप दिखाओगे ही ना, तो वही नज़ाकत दिखा रहा हो। चाइना नज़ाकत दिखाता रहता है, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्थिति अब तक की क्या थी कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को लेकर न्यूज़ क्या है, दुर्लभ पृथ्वी तत्व क्या होते हैं, कैसे खोज हुई थी, कैसे इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं और इसकी वैश्विक स्थिति क्या है। ये सारी बातें अब तक हम लोगों ने समझी जो इन जनरल थी वर्ल्ड वाइड। अब हम लोग अपनी आगे की चीज़ों को सेंटर कर देते हैं इंडिया के ऊपर और समझते हैं कि भारत का अब इस पूरे के पूरे दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के मामले में क्या मामला है, क्या स्थिति है। तो देखिए भारत के पास दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है ऐसा माना जाता है, लेकिन भारत उसके अकॉर्डिंग उत्पादन नहीं करता। ये थोड़ी समस्या हमारे पास बनी हुई है और ये माना जाता है कि भारत के पास जो भंडार है वो 6.9 मिलियन मीट्रिक टन है। भारत में कहाँ पाए जाते हैं दुर्लभ पृथ्वी तत्व, तो इसके मुख्य केंद्र हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और केरल। यहाँ पर मुख्य केंद्र बने हुए हैं। केरल के अंदर मोनाजाइट्स रेत विशेष रूप से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से समृद्ध है। इसके अलावा मोनाजाइट्स जो है ये भारत में दुर्लभ पृथ्वी का एक प्रमुख स्रोत भी बना हुआ है और यह एक खनिज है जिसमें मुख्य रूप से दुर्लभ पृथ्वी तत्व और थोरियम पाए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका हमें यह बताती है कि मार्च 2021 तक भारत में अनुमानित मोनाजाइट संसाधन 12.73 मिलियन टन है और इसी मोनाजाइट्स में हमें क्या मिल रहे हैं, दुर्लभ पृथ्वी तत्व मिल रहे हैं केरल के, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 3.78 मिलियन टन का भंडार है। तो भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है, लेकिन भारत में किस राज्य का सबसे ज़्यादा स्थान है इस पूरे मामले में, तो आंध्र प्रदेश का है। सबसे ज़्यादा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के भंडार आंध्र प्रदेश में है 3.78 मिलियन टन। इसके बाद उड़ीसा है, फिर तमिलनाडु है और फिर सबसे लास्ट में केरल और बाकी कुछ तटीय राज्य भी इसमें शामिल हैं। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है भारत के अंदर कि कहाँ पर दुर्लभ पृथ्वी तत्व किस मामले में मौजूद है। तो आंध्र प्रदेश पहला स्थान, दूसरे पर उड़ीसा, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पे केरल। ये टॉप 4 हैं हमारे दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से समृद्ध राज्य। अब इसी के साथ जरूरी ये है कि भारत के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए भारत में जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व मौजूद हैं वो खासतौर पर हल्के वाले। तो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की कैटेगरी होती है, एक हल्के होते हैं, एक भारी होते हैं। तो भारत के पास कौन से हल्के हैं, लेकिन भारी के मामले में जो कब्जा है वो चाइना के पास में हो रखा है, ठीक है। और भारत में जो खासतौर पर मिलते हैं दुर्लभ पृथ्वी तत्व उसमें लैंटानम, सेरियम, सैमरियम आदि शामिल हैं और बड़े पैमाने पर यह भारत में उपलब्ध है। हालांकि डिस्प्रोसियम, टेरबियम और भारी दुर्लभ तत्व भी भारत में पाए जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी बाधाएं हैं, ठीक है। तो हम लोग के मामले में थोड़ी बाधा यहाँ पर हमें तत्वों की आपूर्ति में बाधाएं देखने को मिलती। भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के उत्पादन के मामले में चीन का विश्व बाजार पर एकाधिकार है, जैसे कि आपको मैंने भी बताया, ठीक है। तो ये रही भारत की स्थिति के भारत के पास किस प्रकार से दुर्लभ पृथ्वी तत्व मौजूद है। अब भारत उत्पादन कैसे कर रहा है जरा वो भी समझते हैं। तो देखिए तीसरे सबसे बड़े भंडार होने के बावजूद भी कुल उत्पादन के मामले में भारत का जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि भारत कुल विश्व हिस्से का 1% से भी कम उत्पादन करता है, जिसके पीछे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत उत्पादन नहीं कर पाता। हालांकि आप लोग को मैंने शुरुआत में ही एक चीज़ बता दी थी और वो खास चीज़ मैंने आप लोग को शुरुआत में ये बताई थी कि बेशक दुर्लभ पृथ्वी तत्व दुर्लभ मात्रा में मौजूद नहीं है, लेकिन इनको निकालने के लिए बड़ा ही अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, तकनीकें लगती हैं, जिस वजह से मामला दिक्कतों में होता है और हम लोग अच्छे से इसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर क्या है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के खनन में निजी क्षेत्र की भूमिका भारत में नगण्य है, यानी कि बहुत ही हम लोगों ने ना के बराबर ही अपने प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया है।
IREL इंडिया लिमिटेड, जिसको पूर्व में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड या फिर IREL के रूप में जाना जाता था, ये रेयर अर्थ के खनन और प्रसंस्करण में शामिल प्राथमिक इकाई रही है। तो मैं कहा क्या है कि ना के बराबर ही प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड है इसमें। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं। एक खास कंपनी जिसको हम लोग IREL लिमिटेड कह रहे हैं या IREL इंडिया लिमिटेड कह रहे हैं, वो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के खनन और प्रसंस्करण के लिए एक प्राथमिक इकाई की भूमिका में अब तक चली आ रही है। हालांकि सरकार ने अभी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के मामले में अपने दरवाजे खोले हैं प्राइवेट सेक्टर्स के लिए और कहा है कि ठीक है, आप भी आओ और चीज़ों को आगे बढ़ाओ। केवल बात और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट की नहीं है, बल्कि भारत में जो तकनीक है इसके लिए वो तकनीकें भी बहुत ज़्यादा सीमित हैं और हमारी अवसंरचनात्मक क्षमता भी इसके उत्पादन की ओर प्रभावित करती है। साथ साथ भारत के अंदर प्रतिकूल पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभाव जो है वो इस मामले में गंभीर चिंताएं दिखाते हैं, जिस वजह से हम इसका उत्पादन बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का जो प्राथमिक स्रोत है वो मोनाजाइट्स है और मोनाजाइट्स में हमें थोरियम का उच्च स्तर मिलता है, जो एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, यानी कि रेडियो एक्टिव हमारे लिए एक तत्व है। अब ये समझिए कि रेडियो एक्टिव तत्व का जब कभी भी हम लोग काम करते हैं, उसको निकालते हैं, तो बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो सावधानी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो थोरियम है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इसका निष्कर्षण और प्रसंस्करण सख्त नियमों के तहत चलता है। तो नियमों का पालन करना, नियमों के अकॉर्डिंग सभी चीज़ चलाना, अच्छी तकनीकें होना, प्राइवेट सेक्टर्स का इंक्लूड ना होना, ये सारे के सारी चीज़ें बड़े रीज़न है, ये सारे मुद्दे बड़े रीज़न है जिसकी वजह से भारत अपना अच्छा उत्पादन नहीं कर पा रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। बेशक आपके पास भंडार बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद है। हालांकि सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं जिससे कि चीज़ों को ठीक किया जा सके। जैसे कि 2023 में सरकार ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किया और संशोधन करने के बाद में दुर्लभ पृथ्वी समूह के खनिजों को महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया था ताकि हम लोग इसका उत्पादन अच्छे से कर पाए। 2025 में सरकार ने खनिज आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन भी शुरू किया है। तो यहाँ पर सरकार का ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों पर साझेदारी बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ में कई समझौते भी कर लिए हैं ताकि हम अच्छे से उत्पादन कर पाएँ। केवल ऐसा ना हो कि भंडार ही भंडार रहे और कहावत एक ऐसी बन जाए कि दीपक तले अंधेरा, यानी कि आपके पास था तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाए, हाथ तो आया पर मुँह ना लगा। तो उन सभी चीज़ों से हम बचें। हम भंडार तो है पर साथ साथ हम उसका इस्तेमाल भी करें, उत्पादन भी करें और अपनी इकोनॉमी ग्रो करें, ये सारी चाहत है। हालांकि चुनौतियां अभी भी वहीं की वहीं बनी हुई है। तो जो चुनौतियां मैंने आप लोग को बताई हैं अभी फिलहाल कि किस वजह से हम लोग अच्छा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी भी वही चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चुनौतियां यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये है कि जो हमारे दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं उनके उत्खनन के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियां हमारे पास नहीं है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का हमारे पास में अभाव है। जो हमारे पास तकनीकें हैं, यानी कि जब कभी भी हम लोग दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का खनन करते हैं तो उस दौरान धूल, अपशिष्ट जल और रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो बहुत कुछ निकलता है। तो भारी प्रदूषण बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है जिससे पर्यावरणीय चिंता होती है और पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव के कारण भी हम इसका उत्पादन अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो ये भी एक परेशानी है। इसके अलावा जो हमारे दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा से संसाधन, राष्ट्रवाद और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों की चिंताएं भी बढ़ी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये सारे कारण जो हैं, जो पहले कारण बताएं और जो ये वाले कारण है, ये सब मिलजुल कर भारत के पास भंडार होने के बावजूद भारत को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। हालांकि भारत अभी भी चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं कहा कि नहीं बढ़ा सकता, भविष्य है। पर भारत को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? भारत को सबसे पहले यहाँ पर जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि अपनी समस्याओं को संबोधित करते हुए वो टिकाऊ खनन प्रथाओं को बढ़ावा दे और नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ आगे चले। तो इस क्षेत्र में वो अच्छी भूमिका निभा सकता है, चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, घरेलू उत्पादन में तेजी लाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और रणनीतिक स्वायत्तता की अपनी आकांक्षाओं का समर्थन करने का अवसर भी यहाँ पर भारत को मिलता है, भारत को अपने भंडारों की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के रिसाइकलिंग करने जैसी प्रथाएं मांग आपूर्ति के अंतर जैसे मुद्दों का समाधान भी यहाँ पर प्रदान करती हैं। ये तत्व और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम कर सकती है। तो भारत के लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, भारत बहुत कुछ कर सकता है, बहुत अच्छी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, वैश्विक समझौते करने पड़ेंगे, दुनिया के तमाम देशों के साथ जुड़ना पड़ेगा, नई तकनीकों से जुड़ना पड़ेगा, तब भारत आगे बढ़ता। तो समझ लीजिए कि भारत के जो लक्ष्य हैं वो सब लक्ष्य भारत यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। बातें क्लियर हैं? तो बस इस क्लास में इतना ही। और इस क्लास से जो प्रश्न आप लोग के लिए बन सकता है वो ये है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्लभ पृथ्वी तत्व 17 तत्वों का एक समूह है। इन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी के बीज के रूप में भी जाना जा सकता है। तो बताइए कौन सा सही है उपयुक्त में से? एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। बस
बाकी इसके अलावा एक मेंस का क्वेश्चन भी है, तो आप लोग आंसर लिख के मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो दुर्लभ मृदा तत्वों के प्रमुख भौगोलिक हॉटस्पॉट कौन से हैं? दुर्लभ मृदा तत्वों को आधुनिक तकनीकों की रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के मेंस के हिसाब से, तो इसका आंसर आप लोग लिख के मुझे भेजिएगा। जितने लोग भेजेंगे आंसर मैं एवेल्यूएट कर लूँगा। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी के अलावा हम लोग मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे, और इस QR को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग अपनी सभी चीज़ों को शेयर करते हैं, फाइल्स को शेयर करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें की जानी चाहिए थी वो सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बातें आप लोग को अच्छे से क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और बस ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिएगा स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।